जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदयाभिनंदन है। मित्रों, जान रहे हैं श्री रामचंद्र जी की कृपा की अनुपम गाथा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदयाभिनंदन है। मित्रों, रामचंद्र जी जब बन गए थे तो किसके आश्रम में गए सबसे पहले? आइए जानते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें यदि आपको ये वृतांत अनसुने लग रहे हैं। रामाय रामभद्राय रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। ओम नमः शिवाय। कुछ भी हो, माँ जानकी ही तो पराम्बा हैं, अम्बा हैं, सभी संसार का पालन करने वाली हैं, साक्षात अन्नपूर्णा है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, क्या ये बात आप सभी को विदित है कि अपने वनवास काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे हैं। लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, ये वही वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। ये वाल्मीकि ऋषि त्रिकालदर्शी हैं। वस्तुतः ये बात सत्य ही है मित्रों। ऐसा पुराण कहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं कि राम के जन्म के कई हजार वर्ष पहले ही महर्षि वाल्मीकि ने उनकी सारा जीवन चरित्र लिख कर रख दिया था। ये वाल्मीकि हैं कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं वाल्मीकि। लालन पालन हुआ था उनका भील किरातों के यहाँ। कहते हैं ये वाल्मीकि जी जो हैं, ये इनका आश्रम है, ये त्रिकालदर्शी हैं। चलो उन्हीं से कुछ पूछते हैं कि हम कहाँ रहें, क्योंकि साधु लोग जो होते हैं वे हमेशा सबका भला चाहते हैं, क्योंकि साधु की तुलना उस वृक्ष से की गई है, नदी से की गई है, सरोवर से की गई है, जो स्वयं का जीवन खुद के लिए नहीं जीते हैं, औरों के लिए जीते हैं, परमार्थ के लिए जीते हैं। कबीर जी ने कहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। ठीक उसी प्रकार से परमार्थ करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए ही साधु लोग पैदा होते हैं या साधु लोग जन्म लेते हैं। संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, संत परम हितकारी।
क्योंकि ऐसा संत लोग मानते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। संत इस व्याख्या से पूरी तरह बंधे हुए हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए हैं। वाल्मीकि ऋषि ने स्वागत किया है। मुन कहु राम दंडवत कीन्हा। जैसे ही देखा कि प्रभु आ गए हैं, दौड़कर उन्होंने प्रभु को दंड प्रणाम किया है, दंडवत किया है। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा। रामचंद्र जी ने दंड प्रणाम किया है। क्यों? मुनि विप्र हैं। विप्र को स्वयं प्रभु भी दंड प्रणाम करते हैं। मुनि ने आशीर्वाद दिया है, पुण्य सब आयुष विप्रन दीन्हा, है ना, विप्रवर दीन्हा। तो फिर विप्रवर ने आशीर्वाद दिया है। वाल्मीकि से प्रभु श्री राम ने पूछा है कि वह अपनी कुटिया कहाँ बनाए। वाल्मीकि जी ने कहा है उत्तर दिशा की ओर। प्रवेश द्वार जो है वह पूर्व दिशा में हो, दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। यह वाल्मीकि ऋषि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताया है। बीच में अग्नि का स्थान पन हो, उत्तर पूर्व हो, वहाँ पर थोड़ा सा स्थान खाली होना चाहिए, वहाँ देव स्थान होना चाहिए। तो ये वास्तु शास्त्र बताया है वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को। अतिथि लोग पश्चिम में रहें। फिर प्रभु कहते हैं, मुझे बताइए मैं कहाँ रहूं विप्रवर। बस इस वाल्मीकि ऋषि ने कहा, मैं क्या बताऊं प्रभु, जानत तुम ही हो जाई। तुम सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ जानने वाले हो, आपको मैं क्या बताऊं। आप कहाँ नहीं हैं, आप सर्वत्र विद्यमान हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। आप तो कण कण में बसे हुए हैं, बस जहाँ लोग पुकार देते हैं आप वहीं प्रकट हो जाते हैं। और मैं तुम्हें कहाँ बताऊं कि कहाँ रहूं। हे राम, आप जग देखन तुम देखन हारे, जग देखन तुम देखन हारे, विदुहर शंभु नचावन हारे। आपको मैं बताऊं कि आप कहाँ रहे। आप तो पूरे जग को देखने वाले हैं, आप जग को बताने वाले हैं कि जग कहाँ पर रहे, संसार कहाँ पर रहे। आप पूरे संसार को बताने वाले हैं। मैं आपको क्या बताऊं। जग देखन तुम देखन हारे, विदु हरि शंभु नचावन हारे। आप ब्रह्मा जी को नचाने वाले हैं, आप शिव जी को नचाने वाले हैं, आप सभी को नचाने वाले हैं। मैं क्या बताऊं आपको। क्योंकि बाबा भोलेनाथ ने भी कहा है, पार्वती जी से कहा है, माँ दारू ज्योतिष की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। हे उमा, श्री रामचंद्र जी तो उस मदारी की तरह हैं जो अपनी छड़ी से बंदर को नचाता है। इस प्रकार से प्रभु मनुष्य के कर्मों के अनुसार अपनी छड़ी से सबको नचाते रहते हैं। और वह प्रभु वाल्मीकि से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। आइए आगे और वाल्मीकि जी ने क्या बताया है, रामचंद्र जी ने क्या पूछा है, प्रभु श्री शिव जी ने कैसे उनकी महिमा का बखान किया है, अपने अगले वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम मित्रों।